बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू किप्स टाइम एंड आई एम आसिफ जावेद। किप्स टाइम के इस प्लेटफॉर्म से आज हम बहुत ही ख़ास और अहम टॉपिक पर बात करेंगे और तलबा तलबात को इस बात की मुकम्मल आगाही देंगे कि जब वो रिटन पेपर के थ्रू एग्जामिनर से इंटरेक्ट करे तो पेपर को कैसे अटैम्प्ट और प्रेजेंट करना है। स्टूडेंट्स, आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि रिटन पेपर ही वो वाहिद ज़रिया है जिससे एग्जामिनर पेपर अटैम्प्ट करने वाले को परखता है और मार्क्स के सेट किए गए ख़ास स्टैंडर्ड के तहत जांचता है कि आया पेपर अटैम्प्ट करने वाले ने पेपर की रिक्वायरमेंट को पूरा किया है या नहीं। आप में से हर कोई एक दूसरे से मार्क्स में सबकत ले जाना चाहता है ताकि वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक इंजीनियरिंग या मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में पेश आने वाले कंपटीशन को विन कर सके। यहाँ ये बात काबिल गौर है कि कंटेंट की मुकम्मल और जामे तैयारी के साथ साथ कंटेंट को एक ख़ास अंदाज में एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट करना ज़रूरी है ताकि वो आपके पेपर को 100 बंडल के पेपर्स में से भी ख़ास तौर पर रेट करके ज़्यादा मार्क्स दे सके। So there should be a specific way to attempt and present the paper. KIPS always give special guidelines in this context. Today we are going to discuss paper attempt and paper presentation under the guidelines of KIPS. ज़रूरत इस अमर की है कि इन बताए गए तरीक़ाकार को न सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम में इस्तेमाल किया जाए बल्कि एक रोज़मर्रा क्लास टेस्ट में भी इसकी प्रैक्टिस की जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर अटैम्प्ट पे। पेपर अटैम्प्ट करते वक्त वन शुड कीप 3 पॉइंट्स इन माइंड। नंबर 1, you must be conscious about each and every mark. Number 2, you have to convey each and everything through your write-up. Number 3, your paper presentation must be like that by minimum reading you can get maximum marks. तलबात आम तौर पर तमाम पेपर्स और ख़ास तौर पर साइंस सब्जेक्ट्स के अटैम्प्ट में जो अज्जा शामिल हैं उनमें शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, डेफिनेशंस, एक्सप्लेनेशन, डायग्राम, न्यूमेरिकल एंड डेरिवेशन शामिल हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप शॉर्ट क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने जा रहे हैं तो याद रहे कि इसको इस माइंडसेट से अटैम्प्ट किया जाए कि ये आपको 100% मार्क्स दे सकते हैं। अगर आप सिंपल इंफॉर्मेशन बेस्ड, सिंपल नॉलेज बेस्ड, अगर आप डेफिनेशन, स्टेटमेंट, लॉजिकल क्वेश्चन या इसी तरह से न्यूमेरिकल और डेरिवेशन को अटैम्प्ट कर रहे हैं तो भी आपको इसी रूल के तहत क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना होगा। इसके साथ साथ कंपैरिजन, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस का हिस्सा हो सकते हैं। इनफैक्ट बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन या लेबलिंग ऑफ डायग्राम भी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस का हिस्सा हो तो आपको उसको इसी माइंड से अटैम्प्ट करना है कि ये आपको 100% मार्क्स देंगे। स्टूडेंट्स, लॉन्ग क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते हुए ये याद रहे कि उसकी लेंथ और टाइम की मैनेजमेंट ख़ास हैसियत हासिल है। लॉन्ग क्वेश्चंस में डेफिनेशन को अटैम्प्ट करते हुए डेफिनेशन शुड बी 100% एग्जैक्ट एज पर टोल्ड बाय योर सब्जेक्ट टीचर और गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। अगर इसमें कोई एग्जाम्पल, सिंबल, फार्मूला, डायग्राम या यूनिट शामिल है तो वो भी इसका इंटेग्रल पार्ट समझा जाएगा। इसी तरह से अगर आप एक्सप्लेनेशन को लिखने जा रहे हैं तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सप्लेनेशन लिखते वक्त भी ये ख्याल रहे कि ये पेपर अटैम्प्ट का एक अहम हिस्सा है। आपकी एक्सप्लेनेशन स्पेसिफिक होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए, रेलेवेंट होनी चाहिए। आप इसको कंसाइज लिखेंगे, मोस्ट अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। ख़ास तौर पर इस बात को जहन में रखें कि आपके पेपर में स्पेलिंग मिस्टेक्स और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से वेफल मटेरियल और टेटोलॉजी, यानी आप अगर एक ही तरह के फ़िक्रे और लफ्ज़ को बार बार दोहराएंगे तो ये भी आपके पेपर के लिए नेगेटिव पॉइंट है, मार्क्स में डिडक्शन का बायस बन सकता है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, अगर आप पेपर अटैम्प्ट करते हुए लॉन्ग क्वेश्चन में डेरिवेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं तो मैं आपको बताता चलूं कि डेरिवेशन को सॉल्व करते हुए इसको प्रॉपर स्टार्ट करना है। हम लोगों ने इसका प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो किया जाएगा, तमाम नेसेसरी स्टेप्स शामिल होंगे। रेलेवेंट डायग्राम अगर ऐड करनी है, ज़रूरत है तो उसको लाजमी ड्रॉ किया जाएगा। इसी तरह से इसे प्रॉपरली कंक्लूड किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ डायग्राम भी पेपर के अटेम्प्ट में की रोल रखती है। डायग्राम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, प्रॉपरली लेबल्ड होनी चाहिए, प्रॉपरली टाइटल्ड होनी चाहिए। इसी तरह से इसका साइज अप्रोप्रिएट हो और इसे इनबॉक्स भी किया जाना चाहिए। सबसे अहम बात कि आपके पेपर अटेम्प्ट में बनाई जाने वाली डायग्राम पेज के सेंटर में होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पेपर को आई कैचिंग और अपीलिंग बनाती है।
अगर आप पेपर अटेम्प्ट करते हुए न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जा रहे हैं तो ख़ास ख्याल रहे कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए हम स्टार्ट करेंगे विद द हेडिंग ऑफ सॉल्यूशन, उसके बाद गिवन डेटा, टू फाइंड, फार्मूला, कैलकुलेशंस और एंड करेंगे विद द हेडिंग ऑफ रिजल्ट। न्यूमेरिकल को जब सॉल्व किया है हम लोगों ने तो रिजल्ट को प्रॉपरली इनबॉक्स करेंगे और इसे स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे। पेपर अटेम्प्ट के सारे कंपोनेंट्स को डिस्कस करने के बाद अब हम बात करेंगे पेपर प्रेजेंटेशन की। स्टूडेंट्स, पेपर प्रेजेंटेशन आपके पेपर को अपीलिंग, आई कैचिंग और दूसरे पेपर से डिफरेंट बनाती है। पेपर प्रेजेंटेशन में सबसे अहम बात कि आप हैंड राइटिंग का खास ख्याल रखेंगे। लिखाई को आपने इंतहाई अहमियत देनी है क्योंकि आपके पेपर को प्रेजेंट करने में आपकी लिखाई को ख़ास अहमियत हासिल इस तरह से है, अगर ये थिकर एंड ब्राइटर नहीं है, अगर ये सिमेट्रिक और यूनिफॉर्म नहीं है, अगर इसमें क्लैरिटी नहीं है, अगर इसका साइज अप्रोप्रिएट नहीं है, अगर ये एडिक्वेट स्पेस के साथ नहीं लिखी जा रही, तो डियर स्टूडेंट्स आपके पेपर का इंप्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स नहीं दिलवा सकेगा। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि आपके हैंड राइटिंग का अच्छा या बुरा होना इसके उसूल ज़वाबित को फॉलो करने पे है। डियर स्टूडेंट्स, हैंड राइटिंग को बेहतर बनाने के लिए किप्स ने अपने तलबा और तालबात को रिकमेंड किया है कि वो SPS 10, पार्कर, पेलिकन या डक्स का पेन इस्तेमाल करे और इसी तरह से पेलिकन की इंक इस्तेमाल की जाए। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि पेपर प्रेजेंटेशन को मज़ीद किन अवामिल से बेहतर बनाया जा सकता है तो बताता चलूँ कि आपकी मेन हेडिंग, आपके पेपर में लिखी जाने वाली मेन हेडिंग लाइन और पेज के सेंटर में होनी चाहिए। इसी तरह से जो सब हेडिंग है वो उर्दू में राइट साइड पे और इंग्लिश में लेफ़्ट साइड पर लिखी जाएगी। पेपर को स्टार्ट करते वक्त ये ख्याल रहे कि आप फर्स्ट पेज पे एक स्मॉल इंडेक्स ज़रूर बनाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आप पेपर को स्टार्ट कर रहे हैं तो सब्जेक्टिव टाइप बताया कि मैं सब्जेक्टिव टाइप स्टार्ट कर रहा हूँ, सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं या शॉर्ट आंसर्स हैं। इसी तरह से क्वेश्चन का टाइटल दिया गया और उसके बाद जिसका जवाब लिखने जा रहे हैं उसकी हेडिंग लिखी और वो कैपिटल लेटर्स में होनी चाहिए। हम हेडिंग को डबल अंडरलाइन भी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से पेपर की प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाने में आपकी तरफ से अटेम्प्ट किए गए तमाम क्वेश्चंस में ख़ास तौर पर अगर आप किसी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ लिख रहे हैं तो आप उसको बुलेट्स की फॉर्म में लिखेंगे। अगर आप प्रॉपर्टीज़ लिख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स तो आप उसको बुलेट्स की फॉर्म में लिखेंगे। और इसके साथ साथ अगर आप किसी भी चीज़ में कंपैरिजन या डिफ्रेंसिएशन लिखने जा रहे हैं तो आप उसके लिए भी इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। आप हेडिंग्स लिखते हुए दोनों तरफ बुलेट्स के साथ डिफरेंशियल पॉइंट्स लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको इस बात की आगाही देता चलूं कि अगर किसी रेफरेंस या कोट को लिखना हो तो आप उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे और राइटर का नाम भी मेंशन करेंगे। ये बोल्ड होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, रेलेवेंट होनी चाहिए, पेज के और लाइन के सेंटर में लिखें ताकि यह प्रोमिनेंट होकर आपके पेपर की प्रेजेंटेशन को बेहतर से बेहतर रेट करवा के मार्क्स दिलवा सके। डियर स्टूडेंट्स, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की शेयरिंग, किप्स के प्लेटफॉर्म से जो हमारी आज की शेयरिंग है ये आपको मैक्सिमम मार्क्स दिला सके और आप अपने पेपर में बेहतर से बेहतर मार्क्स के हसूल के साथ साथ अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अपने मतलूबा नताइज हासिल करके किसी भी मेडिकल, इंजीनियरिंग या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकें। आप इन तमाम हदायत को फॉलो करेंगे और अपने आप को स्किलफुल बनाएंगे कि पेपर किस तरह से अटैम्प्ट किया जाए। टिल देन, अल्लाह निगहबान।